1 2 3 4 5 6 हैं। न जाने कितने भैया पब्लिक हो रहे हैं पुराने वाले वीडियोस। ओ भाई मतलब देखो अभी हैं बिज़ी हैं, और इस रिश्ते से कुछ मिला तो है नहीं। कहा कि देखो जो चाहती थी वो हो ही नहीं पावा, तो कम से कम कमाइन कर ली जाए। कहा भाई आपका क्या कहना है? वीडियोस के ऊपर व्यूज़ देख रहे हो नहीं। भाई ना भरपूर मात्रा में व्यूज़ ही व्यूज़ हैं, और तमाम लोग नए के जुड़े हैं जो कि देखना चाहेंगे। तो जिज्जी का ना भैया वीडियो पब्लिक करे से ना बहुत फ़ायदा हो रहा है। देखिए पहली बात तो अभी जिज्जी चाहे जितना रोना धोना नौटंकी ड्रामा कुछ भी करे उतना व्यूज़ नहीं आता है। बस हाँ जब कभी ससुराल का जिक्र करती हैं तब भैया व्यूज़ की भरमार हो जाती है, एकदम व्यूज़ ही व्यूज़ चारों तरफ से। चाहे उन ननद के बारे में हो या फिर पति के बारे में या सास के बारे में हो, है ना। 45 मिनट का हो या 57 मिनट का हो, भाई व्यूज़ ही व्यूज़ आ जाते हैं बहुत सारा। तो जिज्जी का तो भाई बहुत ही बढ़िया काम हो चुका है। वैसे हमारी जिज्जी है अभी बिज़ी, और बिज़ी होने के नाते अभी वीडियोस बना नहीं सकती, है ना। तो फिर सोचा गया कौनो बात नहीं, वो रिश्ते काम करे नहीं करे, चले या नहीं चले, पर उनका यूज़ कैसे किया जा सकता है, उससे और का बेनिफिट लिया जा सकता है। फिर कहा जी कौन सा डिलीट करे गए थे, बोला तो ही गया था गला चिहार चिहार कि हमको ना अब वो सब डिलीट कर दिए, उन सब चीज़ों से हमारा कोनो रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन एक बार ना रिश्ता फिर से निकल आवा। एक तरफ तो भाई सफाई दे रही कि देखो मैं प्रेग्नेंट थी, इतना सारा काम कर रही थी, ऐसे कर रही थी वैसे कर रही थी, रोटी बना रही थी, हैं वाह जी वाह, चाय बना रही थी। एक तरफ यूँ दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी की तरफ एक चीज़ और नज़र आ रही है कि भैया इनकी सास इनके लिए का नहीं करती थी। और जो कहती हैं ना वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट, क्योंकि जब देखो मुँह बने रहता है। भाई साहब जिज्जी ने एक वीडियो शेयर करा हमारा फर्नीचर जिसकी बहुत ज़रूरत थी, अब सासू माँ हुक्म चलाएंगी खैर सासू माँ ने हुक्म नहीं चलावा, तब तो इतने ज़्यादा इल्ज़ामात उनके ऊपर लग चुके हैं। गलती से कहीं सासू अम्मा वाकई में हुक्म चलाती तो भैया उस हमें तो लग रहा है जेल के 4 दीवारी के अंदर ही नज़र आती हैं, न जाने का इल्ज़ामात लगा देती अगर हुक्म चलाने की कोशिश करती। तो जिज्जी के जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको देख के अगर सच पूछो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। लेकिन वो वीडियो से पुराने हैं भैया, उमा नोक झोंक भी है और प्यार मोहब्बत भरी बातें सबकी तरफ से हैं। ऐसा नहीं कि जिज्जी उमा एकदम खुन्नस खाए हैं। हाँ लेकिन एक चीज़ पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी है कि ऐसा नहीं था जो ये बोल रहे हैं कि इनसे शूटिंग कराई जाती थी। ये बाकायदा खुश नज़र आ रही हैं, एकदम खुश नज़र आ रही हैं। इनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी है। तो जिज्जी ने वो बाद में जो नाटक नौटंकी ड्रामा के तहत यूँ सब बोला है कि मैं वहाँ पे एक्टिंग करती थी 15-20 मिनट के वीडियो में, आपको नहीं पता चलता। तो जी हाँ बिल्कुल पता चलता है। अगर कोई एक्टिंग भी करता खुश होने की वो भी पता चलता है। एक्टिंग आप यहाँ करती हैं खुश होने की, जब कहती हैं आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, रौनका रौनका खुशियाँ खुशियाँ, लेकिन खुशियाँ रौनका तो कहीं भी आपके चेहरे पे नज़र नहीं आती। वैसे शादी वाला घर आजकल आपने बहुत ही सुना होगा, हमने अपनी बड़कन्नी के मुंह से कुछ हाथ ज़्यादा ही सुन लिया है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले तो हम छोटकन्नी के बारे में बात कर लेते हैं। आज की छोटकन्नी जिज्जी भैया दोनों हाथ में लड्डू लिए हैं। एक हाथ से यूँ दिखाना चाहती हैं कि मैं एक आदर्श बहू थी, नो डाउट उस टाइम तुम बहुत प्रयत्न कर रही थी, बहुत कुछ कर रही थी, फिर एकदम से काहे तुम्हारी सब बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, काहे तुमको हर सैटरडे संडे इधर आना था, काहे दूसरों के हिसाब से चलना था। सोचो ना तुम्हारी लाइफ उधर कितनी अच्छी थी। यहाँ मम्मी जी मलिच्छा कोई हाथ बटावा थे तुम्हारे नहीं, वहाँ पर आगे पीछे सब लगे रहते थे। तो जो फर्नीचर वाला वीडियो है उमा जिज्जी उस टाइम कौन सा महीना चल रहा था हमें तो नहीं पता, जो लोग उस टाइम देख रहे होंगे ज़रूर पता चल रहा होगा। जिज्जी के कुछ पुराने वीडियोस मैंने देखे हैं, लेकिन जब वो प्राइवेट कर दिए गए तब फिर नहीं देखे। अब पब्लिक हो रहे हैं तो फिर से ना काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट ही क्लियर हुआ जा रहा है कि भाई जब पूरी फैमिली हंसी खुशी चल रही थी, और ये एक्टिंग वाली हंसी खुशी नहीं है, मैं फिर से एक बार कहूँगी ये रियल वाली हंसी खुशी है जो कि सबके चेहरों पे नज़र आ रही है। तो वो जो सोफ़ा कम बेड लगाया गया किचन के सामने, इसलिए कि भाई चलते फिरते जब चाय बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं किचन में, तो जब मन करे ऊपर बैठ जाओ। सासू अम्मा पीछे कमर के पीछे लगा रही हैं कुशन हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें वो करते नज़र आई हंसी खुशी।
टीका करते, पूजा करते, उद्घाटन करते, जिज्जी क्लैपिंग बजा रही है, क्लैपिंग कर रही है। बहुत ही अच्छा लगा उसको देख कर। फिर यूँ एकदम से का हुआ, कैसे हुआ? हाँ भाई, वो तुम बहुत अच्छे जानती हो, जब तुम्हारू दूर संचार यंत्र से तुम्हार इधर से वार्तालाप होने लगी अपनी बहनिया के साथ, यूँ शायद वो टाइम था जब हमारे बड़कन्नी जिज्जी के साथ बिल्कुल छुटकरने की बन नहीं रही थी। कहा कि भाई यहाँ व्यूज़ की भरमार थी और उधर अकाल पड़ा था। बस वो मौका ढूंढ रही थी कि कैसा मौका मिल जाए। मम्मी को माध्यम बनाया, कहा कि मम्मी से तो छुटकरने की बात होती थी। फिर भाई मम्मी ने समझाया, वो तेरी दुश्मन नहीं, तेरी बड़ी बहन है, हैं? तुझे उसने प्लेटफॉर्म दिया, तेरे पति को उसने बिजनेस दिया। फिर बीच में मम्मी जी ने समझौता कराया। गुप्त सूत्रों से पता चला कि समझौता जो कराया वो मम्मी जी ने कराया। अभी भी कुछ होता है तो कहेंगे बड़ी को कुछ मत कहना, बड़ी को कुछ मत कहना। तो जिज्जी, जो तुम साबित करना चाहती हो कि तुम इधर के लिए बहुत अच्छी थी, सब कुछ कर रही थी, वीडियोज़ में भैया देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी ना जिज्जी का व्यूज़ कहीं और पहुंच गया होता अगर उसी तरीके से बना रही होती। ये बड़कन्नी के आसपास कहीं भटक भी ना पा रही होती। और इनके वीडियो देख के वाकई में तब पॉजिटिव लगता था। इनके कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं, उमा जा के देख लो, तब डिलीट भी नहीं होते थे और कमेंट कितने ज़्यादा आते थे। जिसने नहीं देखा ये वीडियो एक हुआ है पब्लिक, हालांकि जिज्जी तो इसी मकसद से करी से पब्लिक कि लोग आए देखें और डॉलर बनावें, है ना। हमारा फर्नीचर जिसकी बहुत ज़रूरत थी, अब सासू माँ हुक्म चलाएंगी, इस नाम से टाइटल से एक वीडियो है, जाके ज़रूर देखो। मगर क्यों? इसमें लाइक सिर्फ 6,500 हैं। व्यूज़ की बात ही क्या करें। और उस टाइम के जितने भी वीडियोज़ हैं उस पर ऐसे व्यूज़ आते थे। तो सोचो, आग लगनी तो लाजमी थी ना। आग बहुत ज़्यादा लगी और इतनी ज़्यादा आग लगी कि ना वो का कुछ हो ही नहीं पावा। कितना बढ़िया लग रहा था, मिलजुल के सब काम कर रहे थे, आराम से एक फैमिली चल रही थी। जिस तरीके से इन्होंने ये अभी इल्ज़ामात लगाए कि इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी, वीडियो में तो कुछ अलग ही नज़र आ रहा था। और फिर से कहूँगी, वो शूटिंग नहीं था। अगर आप देखिए, सही गलत का फ़ैसला समझ में आ जाता है, सही गलत में अंतर समझ में आ जाता है। कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, या उसका रियल फेस है या कुछ और कहानी है। अगर आप एक बार देखोगे ना तो सब समझ में आता है। तो जाके देख सकते हैं। हमारी जिज्जी अभी बिज़ी है, अब कोर्ट कचहरी पुलिस थाना चल रहा है, तो उसके लिए वकील का पैसा भी तो चाहिए, तो वीडियो नहीं बना सकती, तो लगे हाथ पुराने वाले पब्लिक कर दी। जिज्जा जी, आप क्या देख रहे हो? लेकिन तुम करोगे, तुमको ना कहीं भैया स्ट्राइक का ना आ जाए। देख लो, जो तुम्हारे मोबाइल का हुआ, तुम्हारे लैपटॉप का, वही पब्लिक करना। काश कि इधर पब्लिक किए जा रहे हैं। वैसे जिज्जा ने इससे पहले पब्लिक करा था ना, तो हमारे जिज्जी ने तुरंत स्ट्राइक मार दिया था। वैसे सुना है कि जिज्जी ने स्ट्राइक नहीं मारा था, किसी और ने प्रेशर किया था मारने के लिए। अरे नोना जो करते हैं जादू टोना तो नोना बिग बॉस, बड़का बिग बॉस ने कराया था, हालांकि मारा जिज्जी ने था। अब मैंने कहा ना, जिज्जी कठपुतली है, दूसरों के हाथ की कठपुतली है, उसका खुद का दिमाग नहीं, उसका खुद का कोई मतलब यार, कोई ऐसे कैसे कर सकता है। बोलती भी है एक तरफ कि हमको उधर ही जाना, हमको डाइवोर्स नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ अपने पति को ना स्ट्राइक मार रही थी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जिज्जी को डॉक्टर की नीड है। अब डॉक्टर गलत सेंस में मत लीजिए। देखिए, कई बार होता है ना, लोग ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने रास्ते से दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं और उनको बरगलाना बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे में एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो तुमको निष्पक्ष होकर सही गलत में अंतर समझाए, और वो कौन होता है? मनोचिकित्सक भाई हैं। तो हमारे जिज्जू को सख्त से सख्त ज़रूरत है, लेकिन जाहिर सी बात है, ये कुनबावासी अपना ATM नहीं छीनने देंगे। और खैर, अब तो ऐसा कोई चांस ही नहीं दिखता। सोचो, ये वीडियो पब्लिक कर रही है, लेकिन ये वीडियो देख नहीं रही है क्या? देख के ही करती है ना, कि किस में हमने काम किया है, किस में हमने अच्छे से परफॉर्मेंस दी है, और किस में हम ये प्रूव कर सकते हैं कि मैं वहाँ पे काम करती थी, सिर्फ बैठ के खाती नहीं थी। जी हाँ, ये फर्नीचर वाला वीडियो जिज्जी ने इसीलिए डाला है। लोग कहते नहीं है कि भाई तुम्हारे साथ यूँ होता था, तुम्हारे साथ वो होता था, सास हरदम तत्पर रहती थी सेवा में। तो जिज्जी ने इसलिए 100% सही बोल रही हूँ ना जिज्जी, हमें पता है जिज्जी कब कहाँ का साबित करना चाहती हैं। तो देखिए जिज्जी, इतना काम तो इससे कई गुना काम आप इधर भी करती हैं। उधर अगर करती थी तो साथ में कितना लोग लगता था, यूँ सोचो ना, हैं। वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि उधर कितने लोग लगते थे, तीनों के तीनों लोग, और आगे पीछे तुमको ये नहीं फील कराते थे कि ना तुम घर की नौकरानी हो। हालांकि तुमको पसंद नहीं करते थे,
तुम बिना पसंद करे हुए उस घर में गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। कई बार ना लोग अगर बिना पसंद के, माँ बाप की बिना पसंद के शादी कर लेते हैं, 10-10 12-12 साल वो लोग बात तक नहीं करते हैं, लड़का बच्चा हो जाते हैं, तब जाकर कहीं एक्सेप्टेंस मिल पाती है। हमार जिज्जी ना छोटा सा तालाब थी, एकदम बुलबुलाए उठी, तनिक से वही समस्या, बस अपना बोरिया बिस्तरा उठाई और पहुँच गई कहाँ, अपने घर का। फिर अब ये सब सारी चीज़ें आ रही कि हमको भगाया गया, 2-4 महीने के बच्चे को लेकर घर से निकाल दिया गया, न जाने कहाँ, ब्ला ब्ला ब्ला। काश जिज्जी तुमने पेशेंस रखा होता, काश अपने उस घर की बात इस वाले घर में ना पहुंचाई होती। जन्मभूमि ठीक है, मैं मानती हूँ, माँ बाप भाई बहन सब अपने होते हैं, लेकिन यूँ तो तुमको सेंस होना चाहिए कि बीच में जब तुम्हारा लड़ाई झगड़ा हो गया था, एकदम से वो तुम्हारे बारे में इतना अच्छा कैसे सोचने लगी, तुमको भले बुरे के बारे में अंतर समझाने लगी हैं, जिसके खुद के इतने ड्रॉबैक हैं, इतनी चीज़ें तुम्हारे सामने आ चुकी थी, चाहे वो लड़ाई हो इंटरनेट वाली या फिर रिश्तेदारों के साथ जो कहा सुनी होती थी, जो तुम्हारे बारे में बुराई होती थी रिश्तेदारों से, वो तुम्हारी खुद की माँ से तुम्हारी बुराई होती थी। याद आया जिज्जी? तो काश कि तुमने सोचा होता और अपने घर का मामला इंटरनेट में ना ला के अपने वहीं पे सुलटा लिया होता, तो बातें दूसर की होती। ये जितना भी फर्नीचर वाला वीडियो है या फिर करवा चौथ की शॉपिंग वाला वीडियो है, तुम्हारी सास का अलग ही रूप नज़र आ रहा है, जो तुम अपनी सास की यहाँ पे तुमने इमेजिनेशन से एक भूमिका, यहाँ पे एक छवि कायम करी है ना, जो नए बंदे उनको तो यही लगता है कि भाई कितनी अत्याचारी खूंखार सास है। तो नए वाले लोगों जाके ये वीडियोस ज़रूर देखना, हालांकि वो हमारे जिज्जी ने डाले, कोनो बात नहीं, ठीक है, जिज्जी को जाए के देखो समझो, और जिज्जी को हो सके तो जाए कमेंट भी करना कि जिज्जी कहाँ पे गलत थी। कौनो कम होता है, कौनो ज़्यादा होता है, पर गलती ना मानना और हमेशा एक ही पक्ष की तरफ चलना है, अंधेरे में तीर चलाना और कुछ ऐसे लोगों की बातों को मान लेना जिन्होंने पहले तुम्हारे सगे सोदर होके भी तुम्हारा बुरा करीन था, तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी सोच रखीन था, तुमने उनकी बातें मान ली। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जिज्जी तुम वीडियोस और डालो, और डालने से ज़्यादा तुम उनको देखो कि वाकई में कहाँ पर क्या छूटा तुमसे, कहाँ पे तुमसे गलती हुई, कहाँ पे उनसे गलती हुई, सोचो। पर वो तुम नहीं सोचोगी, बस तुम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगी, और एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि तुम अपने आप को साबित करने के लिए देखोगी कि मैंने इस टाइम पे काम किया, मैंने ये काम किया और मैंने ऐसे काम किया, इस टाइम पे जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने काम किया। काश कि दूसरे नज़रिए से वो देखती तुम वीडियो, जो पुराने तुमने प्राइवेट कर रखे हैं, कि कहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। सबसे ज़रूरी है क्यों हुआ, कैसे वो चीज़ को, जहाँ पे क्यों हुआ ना वहीं पे ना रुक जाना, उस टाइम सीन में क्या हुआ था। ये मत सोचना कि तुम सही हो, तुम सही हो, ये सोचना कि तुमसे भी गलती कहाँ हुई। ठीक है, यहाँ वाईटी पे एक्सेप्टेंस नहीं करनी है, अपनी गलती का मत करो, खुद में तो कर सकती हो कि अगर वो अम्मा ऐसे चिल्ला रही थी, एकदम पगला गई थी, तो अगर हम यहाँ पे शांत होते तो शायद बात कुछ और होती, शायद तुम अपने पति का आने का वेट कर लेती तो बात कुछ और होती। वो शायद सोचना, गलती ना समझना, शायद ही समझ लेना, बहुत सारी चीज़ें तुमको समझ में आ जाएंगी, और अगर नहीं आएंगी तो कुछ नहीं कर सकते। कहा कि इस समय तो मास्टरमाइंड तुम्हारे साथ हैं, है ना, जिनने आग लगाई है वो तो तुम्हारे साथ हैं, तो क्या ही बोल सकते हैं, वो तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरीके से क्या चीज़ को लेना चाहती हो। तो अब आते हैं जिज्जी का, तो ये जो चल रहा है चलने दो। जिज्जी दो चीज़ प्रूव कर रही हैं, $1 कमाना चाह रही, वीडियो नहीं बना पा रहे, दूसरा का यूँ दिखाना चाह रही कि उस टाइम हम कैसे काम करते थे, क्या करते थे। तो अच्छा किया जिज्जी आपने ये वीडियो डाल दिया, कहा कि काफ़ी कुछ क्लियर हो गया तुम्हारी सासू अम्मा के बारे में सबको, कि वाकई में एकदम वो चंडालिका थी या वाकई में तुम्हारे लिए उनके पास कुछ था, दिल में कुछ था, वो सब दिख गवा। बहुत अच्छा किया, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो सारी रियल चीज़ें हैं। ठीक है, एक दिन करती परफॉर्मेंस, 2 दिन करती। अब आते हैं ना शादी वाले घर पे, रौनका वाले घर पे हैं। तो भाई जो शादी वाला घर रील डाली थी जिज्जी, लोगों ने तगड़े हाथों से पकड़ लिया। उंघाए रही हैं, मतलब उंघाए नहीं रही, एक्टिंग कर रही कि हम रिलैक्स होके ना मुंडी डाल के ऐसे पड़े हैं, और सामने रखी है चाय। अब कैमरा पर्सन 2 ही लोग हो सकते हैं, या तो हमारे मेंटल जिज्जी जी का दिमाग अपना खुद का काम नहीं करता है, इतना परिचय काफ़ी है, या तो उनके गुप्त रूप वाले सैया बनाए रहें शादी वाला घर।
अरे शादी वाले घर में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि तुम्हारी ना बहुरिया मतलब तुम्हारी होने वाली भाभी के घर में चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वो है शादी वाला घर। ससुर का नाता यहाँ तुम लोग ना अपनन से नहीं निकल पाए रहे हो। शादी वाला घर, शादी वाला घर है। लोगों ने भैया बोला शादी वाले घर में ना लाइट्स होती हैं, लोग दिखते हैं, दूल्हा होता है, दुल्हन की शॉपिंग होती है। तो यहाँ पर ना लगा दिया है ना सही लगाया है कि यहाँ पर ये कुछ हो ही नहीं रहा है। और सिर्फ खुद की शॉपिंग करती हैं और दिन भर ना 100 बार बोलती हैं शादी वाला घर, और 4 बार चाय पीती हैं। जी हाँ, और इसके अलावा शादी वाला घर नहीं, पदौरी वाला घर भाई छुटकन्नी जिज्जी ने ना जो बोल के अच्छा नहीं किया। आवाज़ आई थी, लोगों ने सुन लिया, उसके बाद भैया वीडियो में बोल दिया छुटकन्नी जिज्जी ने हैं कि तूने कल पादा पदौड़ी हैं। अब बताओ, इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा कि झूठ की दीवानी वीडियो में पाती हैं, एडिटिंग भी नहीं करती हैं। ऐसा कौन करता है यार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तमाम लोग ना हंसे वाली बात नहीं सही बोल रहे हैं। तमाम लोग ना तरह तरह की बातें बोल रहे हैं कि शादी वाला घर ऐसा होता है, दिन भर में 10 बार चाय पीती है, चाय की दुकान खोल ले चरसी क्या ही बोल सकते हैं। खैर इन्होंने काम ही ऐसा किया है। तो कुल मिला के ना जिज्जी जो तुम एक्टिंग कर रही हो मनहूसियत लग रहा है। चाय लेके इधर उधर पड़ी हो, बाहर तुम ट्रेन दिखाई दे रहे हो, इसे शादी वाला घर लग रहा है। लग रहा है सफ़रनामा कहीं हुआ जा रहा है, तुम कहीं जाए वाली हो हैं। जब भी कोई रूस है, जब कोई गुस्सा है, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, घूमे चली जाओ, बाहर निकल जाओ। वो वाला रील बना देती तो चल जाते। शादी वाला रील नहीं अच्छा है। काश कि कहीं से ये प्रूफ है नहीं हो रहा शादी वाला घर, शादी वाली हरकतें नहीं लग रही। दुल्हन के बारे में सोचो, दुल्हा के बारे में सोचो। सेल्फिश इंसान तुम सब दोनों बहनियाँ अपने बारे में सोच रही हो और टाइटल डाल रही हो शादी वाला घर। एक ने तो जो जिज्जी ने एक्टिंग मारी सुकून वाली, एक लोगों ने लिख दिया है इसको बस सुकून चाहिए हर जगह हर वक्त। कितनी अजीब सी है यार ये भाई जिज्जी इतना भी लाइफ में सुकून नहीं चाहिए हैं। अब तुम बोली थी कि हम काम करते नजर आएंगे, अपने हिस्से का जितना काम है हम और हमारे पति दोनों कर लेंगे। यह तुम्हारा काम है, चाय लेके कहीं पसर जाओ और शादी वाला घर बना कर रील डाल दो। तुम ना गरिया वाला काम काहे करती हो हैं। हद हो रखी है। अपने हिस्से कितना काम कर लिया, का काम किया, बस यूँ बार बार बोल देना बहुत काम किया, आज मैं थक गई, आज ऐसा हो रहा, आज वैसा हो रहा। काम गिनाया करिए बहन जी, काम आपने कहा काम किया शादी वाले घर में। सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ, मम्मी जी के साथ हम दोनों मिलकर काम करते हैं। कौन सा वाला काम है, उल्लू बनावे वाला? वो तो तुम वीडियो में करती हो, घर में कौन सा काम करती हो? शादी वाले घर के लिए कहाँ काम करती हो? अपनी भौजाई के लिए कहाँ प्लान किया है, कहाँ भेज रही हो हनीमून पे? कोई फॉरेन कंट्री का टिकट दे रही हो? और सुहाग रात कैसे काऊ का डेकोरेशन करोगी पलंग की हैं? अपना सबका तुम्हारा सूट का कन्फ्यूजन ही ना मिटेगा। यूकी का सूट पीला वाला, लाल वाला, ऊनी वाला, यह तुम्हारे घर में चल रहा है। शादी वाला घर कहाँ से हो जाएगा? मम्मी को भाई काका चाहिए, मम्मी को दरी भी चाहिए, गलीचा भी चाहिए, स्वेटर भी चाहिए, प्यूमा की जैकेट भी चाहिए, मम्मी का चप्पल भी चाहिए। भाई ये सब अपने बारे में सोच रहे हो। सेल्फिश इंसानों का घर टाइटल डाला करो, रील वूल बनावा करो तो हैं शादी वाला घर। आप भी अगर वो रील नहीं देखे हैं तो झूठ की दीवानी का जाए वो रील देख आइए, और नीचे जो लोगों ने भर भर के प्यार दिया वो प्यार भी पढ़ाइएगा, और दिल करे तो थोड़ा प्यार और दियाइएगा। नहीं, लैंग्वेज गंदा मत कीजिएगा, अपना अच्छे लैंग्वेज में लिखिएगा कि जो वाकई में होता है। एक इकलौते भाई की शादी में बहनों के का अरमान होते हैं कहीं दिख नहीं रहे हैं। इनके सबके अरमान बस यही है कि खुद को सजना, खुद को संवारना और अपनी गलतियों पे पर्दा डालना, दूसरों के ऊपर गलतियां उछालना, जो छुटकरनी कर रही है वीडियो पब्लिक कर करके। लेकिन कहते हैं ना कि उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे हैं नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो तनिको आपको पसंद आया तो वही वीडियो को लाइक कर दीजिए हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।